हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेव चैप्टर चालू कर रहे हैं। आई होप आपको ऑसिलेशन चैप्टर अब अच्छे समझ में आ गया होगा। इस वेव चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जब किसी भी चीज़ को हमको एनर्जी को ट्रांसफ़र करना है तो एनर्जी ट्रांसफ़र करने का एक तरीका होता है। मतलब किसी भी चीज़ में आप एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। समझ लीजिए कि मैं भी अगर बोल रहा हूँ और जिस कैमरा से ये रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं अपनी साउंड एनर्जी को भेज रहा हूँ कैमरा को, और वहाँ पास में जो माइक है वो उसको कैप्चर कर रहा है। तो ये यहाँ पास में एक माइक लगा हुआ है, इस माइक के थ्रू कैमरे पे जा रहा है और वो उसको रिकॉर्ड कर रहा है। मतलब वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करके अपने अंदर में अब्जॉर्व कर रहा है, इस टाइप से बोल सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये आती है कि जब एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा तो वो किस पैटर्न में होगा। तो जनरली आपका जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है वो वेव नेचर में आपका ट्रांसफ़र होता है। तो वेव क्या है आपका? वेव एक तरीका है एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का। तो वेव के टोटल 3 कैटेगरी बांटी गई है। तो सबसे पहला इस वेव के कैटेगरी में आता है मैकेनिकल वेव, सेकंड आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और थर्ड आता है आपका मैटर वेव। तो इस वीडियो में हम लोग एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन समझेंगे कि जो वेव्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मैकेनिकल क्या होता है वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है और मैटर वेव क्या होता है। वैसे तो इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल वेव्स जो जनरेट हो रहे हैं उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, पर फिर भी आपको कम से कम ये तो मालूम ही होना चाहिए कि वो 3 टाइप की वेव्स क्या होते हैं और कहाँ उनके एप्लीकेशंस हैं। नॉर्मली फिजिक्स जो होता है वो क्या होता है, हमारे आजू बाजू में जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में बताता है। तो उनमें से ही एक टॉपिक आपका वेव भी आता है। जो हमारे आजू बाजू में चल रही हैं वो सब के सब एक वेव फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। नॉर्मली तो हमको ये भी मालूम है कि जितनी भी चीज़ें हैं हमारे आजू बाजू में सब के सब मैटर से बने हुए हैं, और मैटर एक्चुअली में एनर्जी का ही एक फॉर्म होता है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। तो आई होप आपको अब वेव हल्का हल्का क्लियर हो रहा होगा कि वेव क्या है। वेव एक का आपका एनर्जी को ट्रांसफर करने का तरीका होता है। ठीक है। आपको ये तो विजुलाइज हो रहा होगा कि एनर्जी ट्रांसफर होती है। अभी आपको ये विजुलाइज नहीं हो रहा होगा कि जो वेव है वो कैसा होता है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इसके पिछले वाले वीडियो में हम पिछले वाले आपके टॉपिक में जो आपको ऑसिलेशन का जो टॉपिक था उसमें हम लोग पढ़े थे ऑसिलेशन क्या करता है, वेव जनरेट करता है। कौन सा? साइन वेव या फिर कोसाइन वेव। वो एक तरीका है आपका कि आपका वेव दिखाई कैसा देता है। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं मैकेनिकल वेव के थ्रू में। ठीक है, देखिए इसको। तो आज का हमारा चैप्टर है वेव। इसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव का सबसे अच्छा आपको एग्जांपल देखना है तो आप क्या करिए, एक गिलास में हल्का पानी ले लीजिए। ठीक है, और उस पर कोई भी एक कंकड़ को गिराइए या पानी की बूंद गिराएंगे। ठीक है, तो पानी की बूंद गिरने से ये जब बीच में ड्रॉप होता है तो ये एक इस टाइप का पैटर्न जनरेट करता है। देखिए इस टाइप का पैटर्न जनरेट करते हैं, ये आपको दिखाई देता होगा। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये इस टाइप का पैटर्न जनरेट करेगा आपका। इतना बड़ा तो पैटर्न जनरेट नहीं करेगा पर कुछ इस टाइप का आपको दिखाई देगा। ठीक है, आपको यहाँ लेफ्ट साइड में एक पिक्चर में भी आपको पानी की बूंद दिखाई दे रही होगी। आपके बेटर विजुअलाइजेशन के लिए मैंने इंटरनेट से ये एक इमेज निकाला है और आपको दिखाने के लिए कि कैस टाइप का पैटर्न वो दिखाई देता है। तो इस पैटर्न में आप क्लियरली देख सकते हैं कि वेव जो है वो किस टाइप से दिखाई देता है। कि देखिए इस टाइप से आपका निकल रहा है वेव्स, पानी की बूंद गिरी है। ठीक है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये वेव है। ठीक है, अब ये वेव मैं जब पहले आपको बताया कि जो वेव होता है वो एनर्जी को ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो क्या हो रहा होगा कि यहां पास में जब पानी की बूंद यहां से गिरी होगी, ठीक है, तो ये अपनी एनर्जी, जितनी भी एनर्जी से ये गिरा है, ये अपनी एनर्जी को पूरा आजू बाजू में ट्रांसफर कर रहा है। मतलब यहाँ के पार्टिकल को कुछ एनर्जी दिया होगा, जैसे ही इस पार्टिकल को एनर्जी मिली इसके बाजू वाले को, ये उड़ गया। फिर उठने के बाद ये फिर से डाउन हुआ। डाउन होने के बाद ये अपने बाजू वाले पार्टिकल को एनर्जी दिया, फिर ये उठा। और जब तक इसकी एनर्जी खत्म नहीं हो जाएगी तब तक ये आगे ट्रांसफर होता रहेगा। जिस जगह में ये पानी की बूंद गिरी है उस जगह में इसकी एम्पलीट्यूड हाई रहेगी और बाद में इसकी एनर्जी धीरे 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 कम होती जाएगी क्योंकि ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, और ट्रांसफर होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि ये आपका स्लो हो जाएगा, डैम्पिंग टाइप का। तो ये क्या है? ये एक वेव नेचर है आपका। ठीक है,
बहुत ही सिंपल सा था। वेव नेचर आपको काफी जगहों में देखने मिलेंगे। समझ लीजिए कि ये स्प्रिंग वाला है, एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक जब ऐसे ऐसे हिलेगा तो ये भी एक वेव नेचर बनाएगा आपका। कौन सा वेव नेचर बनाएगा? मैकेनिकल बनाएगा। देखिए ये हिल रहा है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। जो मैं बात कर रहा हूं एयर वाला, जैसे मैं समझ लीजिए यहां से मैंने कुछ बोला, ठीक है, तो जब मैं यहां पर से बोला तो यहां पास में एयर के पार्टिकल्स होंगे। हम लोग इसको 9th में पढ़ चुके हैं, जिसमें आपको ये वर्ड मिला होगा रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन, ठीक है, ऐसे ही होता है कुछ। तो इसमें हुआ क्या कि जब मैं यहां बोला तो यहां के एयर पार्टिकल्स पे ये वाली जो मैं बोल रहा हूं यहां से मेरे मुंह से जो वेव निकल रहा है वो यहां की एयर पार्टिकल को ऐसे दबाएगा। जब एयर पार्टिकल को ऐसे दबाएगा यहां पास में, तो दबने के बाद हमेशा वो अपने ओन पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। जब ये वाला पार्टिकल दब के ओन पोजीशन पे आएगा तो ये इसके बाजू वाले को ऐसे खिसकाएगा, खिसकाएगा कि नहीं? फिर ये वाला इसको बाजू वाले को दबाएगा, खुद एक्सपैंड हो जाएगा। फिर ये बाजू वाला दबा है तो फिर से ऐसे फैलने की कोशिश करेगा, फिर ये आगे वाले को दबाएगा, और ये पैटर्न चलता रहता है। तो जो ऐसे एक्सपैंड कर रहा है उसे रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं, जो ऐसे दब रहा है पार्टिकल उसको कंप्रेशन बोलते हैं आपका। इस टाइप के पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे आजू बाजू में काफी सारे ऐसी चीजें हमको दिखाई देती हैं जो कि मैकेनिकल वेव पैटर्न्स दिखाई देते हैं। मतलब हमको आंखों से जो दिखाई देंगे आपको कि इस टाइप के पैटर्न्स हमें नजर आ रहे हैं। आपको एयर पार्टिकल्स शायद नहीं दिखाई दे, पर ये भी एक मैकेनिकल है, मतलब एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है। तो ये मैकेनिकल एनर्जी फिर इसको अलग से सेपरेटली क्यों ले लिया गया? नॉर्मली जैसे समझ लीजिए कि मैं आपको देख रहा हूं तो ये भी एक नेचर है वेव का। आप कैमरा से मुझे देख रहे हैं, ये भी एक नेचर है वेव का। लाइट आ रही है, ये भी एक वेव नेचर है। तो मैकेनिकल ही क्यों नाम दिया गया? मैकेनिकल इसलिए दिया गया कि इस वेव नेचर को बनाने के लिए हमें मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो कोई भी ऐसा चीज जिसमें मीडियम की जरूरत पड़े, ठीक है, जैसे ये पानी है तो पानी में वाटर मॉलिक्यूल्स की पार्टिकल वाटर मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ रही है, मीडियम बन गया वहां पास में। ये आपका स्प्रिंग है तो स्प्रिंग एक मीडियम है जो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो यहां जब ये मूव करेगा तो एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है, दिखा रहा है वेव पैटर्न में एक ठो। ये एयर है तो एयर एक मीडियम है जो आपका ट्रांसफर कर रहा है एनर्जी को यहां से यहां तक। मैं बोल रहा हूं समझ लीजिए, तो माइक के पास तक कैसे पहुंच जा रही है एनर्जी? तो वो क्या करता है, एयर के पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस लाता है, ठीक है, और वो मीडियम है तो ये डिस्टर्बेंस जो आ रहा है वही डिस्टर्बेंस जाके रिकॉर्ड हो जाता है। सिंपल सी एकदम बात है। कुछ जगहों में ऐसा भी होता है कि आपको मिक्सिंग ऑफ वेव्स नजर आएंगे। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि मैं समझ लीजिए रिकॉर्ड कर रहा हूं इस कैमरा से, और उसके बाद मेरे पास में ये माइक है, और रिकॉर्ड जो हो रहा है वो आपको कहाँ हो रहा है? आपके कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है। तो जब मैं बोल रहा हूं तो मेरे बोलने के बाद मेरे आजू बाजू में एयर पार्टिकल्स हैं, तो यहां पास में आपको क्या मिल रहा है? यहां पास में एयर पार्टिकल मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि यहां मैकेनिकल वेव्स बन रहे हैं। पर मैकेनिकल वेव बनने के बाद जैसे ये इस माइक के पास में आता है, ठीक है, ये माइक देख रहे हैं, इस माइक के पास में जैसे ही आता है तो वो इस वायर से होते हुए कैमरे में जा रहा है। अब यहां तो कोई ऐसा नहीं है, ये तो मीडियम हो गया वायर का एक ठो, तो ये इलेक्ट्रिक के फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक भी उसी के ऊपर में है जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये इलेक्ट्रिक के फॉर्म में जाता है, फिर जाके ये आपका इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में जाएगा और जाके मेमोरी कार्ड में स्टोर हो जाएगा एज ए मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, और फिर बाद में उसी को अपलोड करूंगा यूट्यूब में, फिर आप उसको बाय द इंटरनेट देखेंगे, वो भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में है, और बाद में वो आपके कंप्यूटर में इनकोड होता है, डिकोड होगा, और बाद में फिर वो स्पीकर के थ्रू आपका फिर से साउंड वेव में चेंज हो जाएगा। फिर वहां एयर पार्टिकल्स होंगे तो वो स्पीकर से जैसे निकलेगा तो वहां के एयर पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस आएगा और वो आपके कानों तक पहुंचेगा और आप क्लियरली उस आवाज को सुन सकते हैं। इस टाइप से ये काम करता है। अगर आपका एक रूम है जहां पास में से एयर पार्टिकल को निकाल दिया जाए तो आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। इसका एक सिंपल सा तरीका आपको बताता हूं मैं। मान लीजिए कि एक गिलास है और एक बड़ा सा कुछ ले लीजिए, ठीक है, और उस गिलास को एकदम टोटली पैक कर दीजिए। ऐसा होता होगा कि कुछ रूम बनाए जाते हैं जिसको टोटली सील्ड कर दिया जाता है, वहां से कोई एयर नहीं निकलना चाहिए। जब वहां से कोई भी एयर अगर नहीं निकलेगा, ठीक है, और अंदर में पर्सन बैठा हुआ कुछ भी बोलेगा तो आपको कुछ सुनाई नहीं देने वाला है।
इस टाइप का होता है। नॉर्मली इस टाइप की चीज़ें जेल में ज़्यादा बनाई जाती हैं। उसमें क्या होता है कि आपका एकदम पैक रहता है और कोई पर्सन जब बाहर से विजिटर आता है मिलने के लिए तो उसमें एक होल्स रहते हैं, उस होल से ही सिर्फ बात हो पाता है, उसके अलावा साउंड कहीं से भी आ जा नहीं सकता है। ठीक है, इस चीज़ के आप चीज़ें पिक्चर में देखे होंगे, मूवीज में, मैंने भी मूवीज में ही देखा है। ठीक है, तो मतलब ये एक एग्जाम्पल है मैकेनिकल वेव्स की। ओके है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो था वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेकंड है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है? इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक दो नाम यहां पास में आ रहे हैं, देखिए इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक, इसके ऊपर एक कंप्लीट चैप्टर है आपका 12th में जिसमें इस चीज को डिटेल में बताया गया है। तो हम लोग अभी वेव पढ़ रहे हैं तो हमको एक ओवरव्यू मिल जाएगा इस वाले वेव में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है, पर इसके बारे में डिटेल में आप 12th में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपको मैं सिंपल एग्जांपल बताता हूं। जितने भी हमारे मोबाइल्स हैं ये सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे चलते हैं। जितना भी आपका एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रिकली, ये सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे चलते हैं। आपके जितने मोबाइल टावर्स हैं, जब आप मोबाइल टावर से सिग्नल जाता है तो वहाँ पास में आपको कोई मीडियम नहीं होता है, एयर पार्टिकल्स होते हैं पर वहाँ पास में उस मीडियम का यूज़ नहीं किया जाता है, वो भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में जाता है, जिसे हम रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, फिर समझ लीजिए आपकी हड्डी टूट गई है तो एक्सरे किया जाता है, वो एक्सरे भी जो होता है वो भी एक आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होता है। एक मशीन होता है जो वेव्स को छोड़ता है ऐसे, जब वो वेव्स को छोड़ेगा तो ये आपका हड्डी से ऐसे गुजरेगा। ठीक है, अब हड्डी आपका ठोस है, बाकी टिश्यूज से तो वो पार हो जाता है वेव्स, पर हड्डी में जाके जब ऐसे करके टकराता है तो जहां पास में क्रैक होता है वहां से पास हो जाएगा और बाकी जो हड्डी है वहां से पास नहीं हो पाएगा। तो जहां पास से वो पास हो गया है हड्डी के बीच में से, वहां काला काला कुछ बन जाता है, जहां से पास हो गया और जहां से नहीं बन पाया वो व्हाइट है। तो उससे पता चलता है कि कहां पास में हड्डी टूट गई है। तो वो किससे मिलता है हमको, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मिलता है जो इस टाइप से पैटर्न्स में जा रहा है। पैटर्न्स आप कैसे भी ले सकते हैं, चाहे तो आपका वो साइन वेव के पैटर्न में हो सकता है, चाहे तो वो आपका कोसाइन वेव के पैटर्न में हो सकता है। ठीक है, पैटर्न्स का टेंशन नहीं है यहाँ पास में, मेन है कि वो वेव है। ठीक है, अप एंड डाउन ऐसे से जा रहा है, क्रस्ट है, ट्रफ है, इसमें ट्रफ है, क्रस्ट है, ये इस टाइप की चीज़ें, इसका एम्पलीट्यूड है, एक टाइम पीरियड है, कुछ फ्रीक्वेंसी है, इसके बारे में हम लोग अभी तक कुछ कुछ पढ़ भी चुके हैं ऑसिलेशन में। ठीक है, तो कुल मिला के वेव क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसफर करता है। अगर मीडियम की जरूरत पड़ गई तो मैकेनिकल वेव के अंदर डाल दीजिए, अगर मीडियम की जरूरत नहीं है तो जरूर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा आपका। सबसे और एक बेस्ट एग्जांपल सनलाइट, सन से जो रोशनी आ रही है बहुत ही दूर से आ रहा है आपका, और स्पेस में कोई तो मीडियम है नहीं, वो तो वैक्यूम है, वहां कोई एयर पार्टिकल्स नहीं है, फिर भी वो लाइट हमारे अर्थ तक पहुंच जा रहा है। कैसे? क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरली दूसरे नाम से बोला जाता है नॉन मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, आपको यहां पास में एक डायग्राम भी दिखा रहा हूंगा मैं आपको, देखिए इस डायग्राम को। इस डायग्राम में आपको दो वेव्स नजर आ रहे होंगे, एक इस टाइप से और एक आपका ऐसे लकीर बना होगा। ये लकीर आपको बताता है कि एक आपको इलेक्ट्रिक का वेव का नेचर बताता है और एक आपको इसके जस्ट परपेंडिकुलर में एक वेव ऐसे है, वो आपको मैकेनिकल जो मैग्नेटिक वाला वेव है उसको बताता है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव एक साथ चलते हैं पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो कहीं कहीं आपको इलेक्ट्रिक वेव से ट्रांसफर हो जाता है और जहां इलेक्ट्रिक नहीं है वहां पास में मैकेनिकल वेव से ट्रांसफर होता है। इसके ऊपर एक अच्छा खासा टॉपिक है जिसको डिस्प्लेसमेंट करंट पे लिया जाता है, जो आप 12th पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग उस पर डिटेल पे नहीं जाएंगे, हमको सिर्फ एक ओवरव्यू इमेजिन करना है कि वेव होता क्या है। तो वेव क्या है, एनर्जी का ट्रांसफर करने का तरीका है। ठीक है, तो दिस टाइप्स ऑफ वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वैसे ही आपका जो कैंसर होता है उसमें कीमोथेरेपी बोलते हैं जिसको हम लोग, उसमें भी क्या करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज को आपका कैंसर के जो पेशेंट होते हैं जहां पास में कैंसर के
आपके वो है बैक्टीरियाज है या फिर वायरस बोलिए आप, कैंसर के वायरस जो है उनको डायरेक्ट रेडिएशन पड़ता है और वो एनर्जी आपके जो वायरस है वो झेल नहीं पाते हैं और मर जाते हैं, तो वो एरिया पूरा जल जाता है। तो इस टाइप की चीज़ें आपकी वेव्स हैं, ये सब के सब हमारे आजू बाजू में ही है, बस ह्यूमन उसको समझ नहीं पा रहा था। और जैसे जैसे फिजिक्स आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, वैसे वैसे चीज़ें हम ज़्यादा अच्छे से समझने लग गए, और जैसे जैसे समझने लग गए वैसे वैसे हम चीज़ का यूटिलाइजेशन करने लग गए। सिंपल सी बात है एकदम। ठीक है, तो आई होप आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, थर्ड है, थोड़ा थोड़ा मैं इसलिए बोलता हूं कि पूरी डेफिनेशन तो बहुत ही इतनी आसानी से समझना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप पूरा मतलब कि आपको एक पूरा के पूरे डिटेल मालूम है, तो एक पहले विजुअलाइजेशन बनाइए उस चीज के बारे में, उसको इमेजिन करिए, उसके बाद धीरे धीरे उस पर डेप्थ पे जाइए। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, तो एक ओवरव्यू बनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है चीजों के ऊपर में। तो इसी तरीके से एक थर्ड आपका वेव होता है जो होता है मैटर वेव। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो नॉर्मली हम ये तो जानते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि ये पूरी दुनिया मैटर से बनी हुई है। मैटर इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी है एक्चुअल में। तो देखा जाए तो मैटर इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी का ही ट्रांसफर हो रहा है। हमारे आजू बाजू में जितनी भी चीजें हैं सब तो मैटर है, तो कहीं ना कहीं से तो आई होंगी, तो मतलब वो एनर्जी लेके आई है, तो वो मतलब कुछ ना कुछ तो वेव फॉर्म में ही आया होगा। तो वो सब क्या है, एक मैटर वेव है। तो मैटर वेव में क्या क्या आते हैं आपके, छोटे छोटे पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसे जितने भी छोटे पार्टिकल्स हैं, ये सारे के सारे पार्टिकल्स आपके मैटर वेव के अंदर में आते हैं। नॉर्मली इतना छोटा चीज को देखना पॉसिबल नहीं था। नॉर्मली छोटी चीजों को देखने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास में क्या क्या चीजें हैं जो हम छोटी चीजों को देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैग्नीफाइंग ग्लास, जो छोटी चीजों को थोड़ा बड़ा करके देखता है, पर वो आपको पढ़ने उड़ने के लिए ओके है। पर अगर आप और छोटे डेप्थ में जाना चाहते हैं तो आपको 10th या 11th में शायद आपको थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कराया भी जाएगा। 10th में ही कराया जाएगा। आपका जो लीव्स होते हैं उसको आप क्या करते हैं, बायो के लैब में जाएंगे तो आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप से जो लीव्स होते हैं उसके टिश्यूज को दिखाया जाता है आपको। तो नॉर्मली जो स्कूल में लैब्स होते हैं उस पर एक सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, तो उस पर हम लोग सेल लेवल तक जा सकते हैं, पर इलेक्ट्रॉन लेवल तक नहीं जा सकते। उसके लिए एक अलग माइक्रोस्कोप बनाया गया है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इनको दिखता है, और ये बहुत ही फास्ट मूव करते हैं। ठीक है, 12th आपने 9th में तो थोड़ा बहुत देखा भी होगा कि जो पैटर्न्स होते हैं वो किस टाइप से होते हैं। देखिए इस टाइप का कुछ होता है, ये आपका न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ में, इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो बैठे हुए हैं, साथ में इलेक्ट्रॉन से चारों तरफ ऐसे घूम रहे हैं, जो एक सर्कुलर ऑर्बिट बनाते हैं। पर जनरली एक सर्कुलर ऑर्बिट में तो घूमते हैं, प्लस ये सीधा सीधा ऐसे नहीं घूमते हैं। ये इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए इस पैटर्न में यहाँ है, तो ये भी एक इस टाइप से घूमता है। देखिए ये वेव नेचर में इस टाइप से घूमता है, और इस चीज को फाइंड आउट किया गया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। उसको देखा गया कि वो किस टाइप के पैटर्न्स बना रहा है, तो वो एक वेव नेचर टाइप का पैटर्न बनाता है। तो ये टाइप के पैटर्न्स आप देख सकते हैं क्लियरली, देखिए इस टाइप से। तो कोई भी दुनिया में चीज है, तो अगर वो ट्रैवल कर रही है तो मैकेनिकल से करेगी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से करेगी या मैटर के फॉर्म में करेगी, पर सब के सब वेव नेचर में ही ट्रैवल करते हैं। मतलब उनकी जो एनर्जी है वो जो स्प्रेड करते हुए जा रहे हैं, सब वेव नेचर में ही करते हैं। पर इसके ऊपर में एक घमासान चले आ रहा है काफी सालों से कि कोई भी चीज जो है वो क्या ऐसे ही ट्रैवल करेगी, वेव फॉर्म में ही ट्रैवल करेगी। तो इसके ऊपर में 12th में एक चैप्टर ही बना दिया गया है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। मतलब कि या तो वो वेव नेचर में ट्रांसफर करेगी या तो वो एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करेगी। इस पे ऊपर हमेशा चला जा रहा है कुछ चीजें। तो इसके बारे में आप 12th में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, हम लोग अभी डिटेल में उतना नहीं जाएंगे। ठीक है, हमको सिर्फ क्या काम करना है, हमको सिर्फ पता करना है कि ये जो वेव है ये कैसे जा रहा है, इसकी एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है, अगर 2 वेव आ जाए तो कैसे जाएंगे, 3 वेव आ जाए तो कैसे जाएंगे, वेव का नेचर कैसा होता है ट्रांसफर टाइम पे। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग अभी आगे जाके पढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो आपका ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव के ऊपर में रहेगा, जिसमें हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो वेव क्या है, वेव एनर्जी को ट्रांसफर करता है।
वेव एनर्जी कैसे बन रही है आपका डिस्टर्बेंस से, हमारे आजू बाजू पे जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, जैसे मैकेनिकल पे इस एयर पे डिस्टर्बेंस हुआ तो इसने वेव को जनरेट किया, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एनर्जी दे रहा है। ठीक है, ये मैटर वेव को समझने के लिए यहाँ पास में मैं आपको एक पिक्चर भी शो कर रहा हूँ। देखिए कि ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि बीच में न्यूक्लियस है और आजू बाजू में आपके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं। एक ये विजुअलाइजेशन के लिए, कि जिसको नहीं विजुअलाइज हो रहा है उसके लिए कि ये है इमेज। ठीक है, छोटा सा एक इमेज लगाया मैंने। ठीक है, तो आई होप आपको अब ये तीनों के तीनों वेव जो है वो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, एकदम अच्छे से। ठीक है, इसके ऊपर एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी करके देखे हैं, तो वो प्रैक्टिकल को भी थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पास मैं आपको दिखाता हूं कि वो प्रैक्टिकल कैसा है। तो उन्होंने क्या किया कि एक ऐसे आपका एक वॉल ले लिया समझ लीजिए, और इस वॉल पे अलग अलग टाइप के स्प्रिंग, 3 स्प्रिंग को बांध दिया मान लीजिए इस टाइप से, और स्प्रिंग को यहां से ऐसे खींच के छोड़ दिए। जब ये स्प्रिंग को खींचे हैं तो डिपेंडिंग अपॉन दी के वैल्यू, देन आपका स्प्रिंग कांस्टेंट वैल्यू, ये अलग अलग खिंचाया होगा जैसा भी वो स्प्रिंग का नेचर है। ठीक है, और इस पे जिस टाइप से भी फोर्स लगेगा, तो ये देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, -kx, यही फॉर्मूला होता है आपका जो हम लोग ऑसिलेशन में पढ़े थे। तो ये k की वैल्यू के हिसाब से जितना भी मैंने फोर्स लगाया ये x डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। अब जब इसका x डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए इतना x खिंचाया होगा, ये आपका थोड़ा ज़्यादा खिंचा गया होगा, ये आपका थोड़ा सा ही खिंचाया होगा। ठीक है, थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ होगा, पर जैसे ही आपने इसको छोड़ा तो हुआ क्या कि जितना ये डिस्प्लेस हुआ उसकी ये मीन पोजीशन से ऐसे ऐसे ऑसिलेट होना चालू हो गया, ये भी ऐसे ऐसे ऑसिलेट होना चालू हो गया, ये भी ऐसे ऐसे ऑसिलेट होना चालू हो गया। तो तीनों के तीनों अलग अलग टाइप का वेव बनाएंगे। ऑसिलेशन जिस टाइप से रहेगा उसका एम्पलीट्यूड भी उस हिसाब से रहेगा। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट था कि वेव्स को हम कैसे जनरेट करते हैं। सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट था। देखिए, चाहे तो हम वेव्स को जनरेट, और भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं जो आप समझ लीजिए कि आप रेडियो एफएम सुनते हैं तो उन लोग भी क्या करते हैं, जो भी आपका ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं वो एक वेव नेचर में ब्रॉडकास्ट करते हैं। इसको हम लोग ट्रांसमीटर बोलते हैं, जो ट्रांसमिट करता है सिग्नल को। जो रिसीव करता है, जैसे हमारे कान हैं तो ये रिसीव कर रहा है, तो ये क्या काम करता होगा आपका, ये रिसीव कर रहा है कान, तो इसको बोलते हैं रिसीवर, डिकोडर। ये कान डिकोड करेगा चीज़ों को, जो साउंड्स आ रहे हैं ब्रेन तक पहुंचाएगा, ब्रेन डिकोड करेगा एक्चुअल में। पर ये रिसीवर कौन है, हमारा कान है। ट्रांसमीटर कौन है, मेरा माउथ है, जो आपको ट्रांसमिट कर रहा है साउंड। तो इस टाइप से चीज़ों को आप पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये भी एक छोटा सा आपका था बताने के लिए कि जो वेव्स है वो किस टाइप से बनते हैं। फोर्स लगाए तो एनर्जी ट्रांसफर किए, उसके कारण एनर्जी ट्रांसफर हुआ तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ पास में डिस्प्लेसमेंट हुआ तो उसके कारण ये जो मीन पोजीशन पे ऐसे ऐसे जो घूम रहा है ये आपका एक वेव बनाएगा। ठीक है, इसमें भी जैसे यहाँ पास में भी हुआ तो ये आपका एक मीन पोजीशन पे, यहाँ एक पार्टिकल है तो ये एनर्जी को भले ट्रांसफर कर रहा है पर ये अपनी मीन पोजीशन पे ऐसे ऐसे हिलेगा। आपने देखा भी होगा पानी पे बूंद पे, तो अगर समझ लीजिए पानी की बूंद पे आप डस्ट पार्टिकल्स पहले छोटे छोटे रख दीजिए, उसके बाद एक पानी की बूंद ऐसे गिराइए तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ का डस्ट पार्टिकल आगे नहीं जा रहा है बल्कि वो ऊपर नीचे हो रहा है। इस टाइप के प्रैक्टिकल्स आप घर में जरूर करके देखिएगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इसको तो आप नहीं कर सकते हैं पर इसको आप जरूर घर में करके देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, फिर इस वीडियो को आप लोग यही क्लोज करेंगे। आई होप आपको अब वेव के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिल गया होगा कि वेव क्या होता है, कैसे चलता है, कैसे उसके अलग अलग तरीके होते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और एक्सपैंड करेंगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव के ऊपर में, कि वेव जो है वो जब एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगा तो वो ऐसे ट्रांसफ़र करेगा तो उसको क्या बोलते हैं, अगर वो ऊपर ट्रांसफ़र नीचे करेगा तो उसको क्या बोलते हैं, और इसी तरीके से हमारा वेव चैप्टर भी आगे बढ़ता रहेगा। एक एक टॉपिक के ऊपर में हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। एक ही वीडियो में 2-4 टॉपिक को नहीं लेके आएंगे, जिससे क्या होता है कि टॉपिक उतने अच्छे समझ में नहीं आता है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है और आप लोग बोर भी हो सकते हैं उसके तरीके से। तो मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। अगर एक टॉपिक पे वीडियो बड़ा हो जाए, सिंगल टॉपिक पे तो अलग बात है, बट एक ही वीडियो में 2-4 टॉपिक को मिक्स नहीं करेंगे। ठीक है, हर टॉपिक के लिए एक सेपरेट वीडियो हम लोग बना के देखेंगे और उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इस वीडियो को अब यहीं क्लोज करेंगे। इस वीडियो पे अगर कोई डाउट आएगा, ऐसा कुछ आपके मन में लग रहा है कि हाँ मैं ये भी पूछ लूँ, तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास पहुँच पाए। और हमारे चैनल पर आप नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं,
तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।